संजीव, इस वक्त गौरव मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन ऋषिकेश के इस वक्त साथ जो है वो उम्मीदवार मौजूद हैं। ऋषिकेश, ओवर टू यू। चुनाव है अपने में, लेकिन हमको लगता है कि इस बार दिव्या देखिए, हमारे साथ खुद कंजीत सिंह उर्फ व्यास जी हैं, दरौंदा से बीजेपी के विधायक हैं। लोग इस बार इसलिए पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने सारी ताकत लगा दी। 2020 में आप लोग 8 में से 2 सीट ही बचा पाए, जिसमें एक दरौंदा आपकी है। इस बार मंगल पांडे को उतारा तो आप लोगों ने ओसामा को आपने चुनावी मुद्दा बनाया। इस बार अब तो वोटिंग से आखिरी दौर में बीजेपी मीन्स भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता की पार्टी है बीजेपी। इसका फुल फॉर्म होता है, और जनता जो ताकत लगाती है, जनता लड़ती है। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम हैं, या कोई भी है जिले में, 8 प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी हैं, बल्कि किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। नहीं, पिछले बार 8 में से 2 ही, एक जिसमें दरौंदा आप जीते थे, बाकी 6 महागठबंधन के पार्टी। इस बार तो 8 का 8 एनडीए जीतेगी इस बार। मंगल पांडे जी जीत रहे हैं, फाइनल जीत गए हैं चुनाव। लेकिन कुछ जगहों पर लोग कहा जा रहा है कि अगर इतना आसान था तो फिर मंगल पांडे को चुनावी मैदान में क्यों उतारा, ओसामा के साहब के बेटे पर क्यों आप लोगों ने इतना ज्यादा टीका टिप्पणी की। और कहा जा रहा है कि लोकल समीकरण इस बार आपके यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर लोग चर्चा कर रहे थे कि एनडीए के ही लोग हैं, एनडीए के वोटों में बंटवारा है, गोलबंदी उस तरीके की नहीं है। एनडीए के वोटों में बंटवारा नहीं है, कहीं कोई व्यक्ति विशेष होगा तो हो सकता है कि बंटवारा हो सकता है, लेकिन कहीं एनडीए के वोटों में, कहीं पूरे विधानसभा में कोई बंटवारा नहीं है। जीत के जाएंगे तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री विधायक दल का फिर से 20 से 25 बिहार तय कर लिया है नीतीश कुमार। चलिए, शुक्रिया। तो दिव्या देखिए, मैं इसीलिए चूंकि स्थानीय यहाँ विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, इस बार चुनावी मैदान में है, तो अब 2 घंटे का वक्त है जब इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, और 11 के बाद जो 14 नवंबर की तारीख है वो तय होगा कि यहाँ इस बार कौन विधायक बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से, आपने वोट दे दिया? हाँ, 1 मिनट रुकना, आप इधर आओ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से मैं आपको बात करा दूं। ऋषिकेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जनसुराज पार्टी कितनी अहमियत रख रही है, कितना प्रतिनिधित्व उनका दिख रहा है? क्योंकि देखिए, लास्ट मोमेंट पर 11 सीटों पर उन्हें बड़ा नुकसान होता नजर आया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। तो जनसुराज पार्टी का भी कोई से है, या फिर मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए में ही दिख रहा है? दिव्या देखिए, मैं तकरीबन 20 से 25 बूथ तो जरूर घूमा हूं, लेकिन जनसुराज का में उस तरीके का समर्थक या कोई उस तरीके का वोटर सामने नहीं दिखा है। मौजूदगी जरूर है, 14 नवंबर को तय हुआ कि कितने बूथ उनको आते हैं, लेकिन कुछ युवा हमको दिख रहे हैं। और देखिए, चूंकि 100 मीटर की दूरी के अंदर में आप मतदाताओं से बात नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा जो प्रशासन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से बाहर लोगों के पास जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बाहर के लोग हैं मैं उनसे बात करूँ आपको। और आप वोट दे दिए भैया? वोट दे दिए आप? हाँ, तो दिव्या देखिए कि एक तस्वीर में यहाँ पे कुछ बाहर मतदाता हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से मेरी बात हो जाए। स्थानीय प्रत्याशी थे तो इस वजह से ऋषिकेश लौटूंगी आपके पास, तो गौरव का रुख कर लेती हूँ, जो लालगंज से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गौरव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी लालगंज